कार्मन शरीर नाम कर्म के उदय से जीव के प्रदेशों का जो चंचलपना होता है वही योग है। ये हमने पहले ही देखा था। योग किसे कहते हैं? तो हमने कहा था कि आत्म प्रदेशों के चंचलपने को योग कहते हैं। तो ये आत्म प्रदेशों का चंचलपना क्यों होता है? जो हमें आपको होता है संयोग केवली के होता है और अयोग केवली के नहीं होता। ऐसा क्या होता है? शरीर नाम कर्म के उदय में से। जहाँ ये योग होना स्वभाव है कि विभाव है? जो कंपन वाला योग शब्द के अनेक अर्थ है। आत्म स्वभाव में स्थिरता करने को भी योग कहा, क्योंकि हम कहते हैं ना ये योगी है। योग सार भी है, योगी कहते हैं, समाधि कहते हैं, उसको भी योग कहेंगे। पर यहाँ जो हम योग बात कर रहे हैं ये तो विभाव वाली बात चल रही है, आत्म प्रदेशों के कंपन वाली बात है। ये तो विभाव पर्याय है। तो ये विभाव पर्याय तो वहाँ हम कर्म का निमित्त जरूर देखेंगे। कौन सा है कर्म का उदय कि जिसके कारण आत्म प्रदेशों का कंपन या वो भाव शक्ति जो भाव योग उत्पन्न हो रहा है। तो कहते हैं कि शरीर नाम के जो नाम कर्म है उसके उदय की। अब यहाँ हम कर्मों की बात चल रही है तो यहाँ मात्र हम कार्मान शरीर की बात करेंगे। तो कार्मान शरीर नाम कर्म इतना लंबा लेना पूरा, अकेले कार्मान शरीर का उदय नहीं, कार्मान शरीर नाम कर्म के उदय में जीव के जो वहाँ भाव योग पाया जाता है। कैसी शक्ति है? कर्म को ग्रहण करने की। ग्रहण करने का अर्थ ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से खींचे चले आते हैं। आत्म प्रदेशों में जो कार्मान वर्गणाएँ हैं वो यहाँ जीव के वहाँ योग के निमित्त से उसका जो कुछ बंध होता है ना वो कर्म रूप परिणमित होती है। वो स्थिति अनुभाग तो कषाय से होते हैं और ये जो प्रकृति और प्रदेश बंध जो है वो योग से होते हैं। तो उतनी संख्या में विशिष्ट प्रकृतियों का बंध होता है, वो कर्म रूप परिणमित होती है। तो इसको कहते हैं योग, आत्म प्रदेशों का चंचलपना। देखो, प्रदेशों की चंचलता को योग कहते हैं और परिणामों की चंचलता को कषाय कहते हैं, और दोनों ही चंचलता से यहाँ बंध होता है। और दोनों को मिलकर एक नाम क्या है? कषाय और योग को मिलकर नाम क्या है? लेशा। तो इसलिए हम कहते हैं लेशा से बंध होता है। तो यहाँ कहते हैं कार्मान शरीर नाम के नाम कर्म के उदय से जीव के प्रदेशों का जो चंचलपना होता है वह योग है। और उसके निमित्त से, उस योग के निमित्त से जीव का ये जो योग यानी विभाव परिणमन है उसके निमित्त से कार्मान वर्गणा रूप पुद्गल स्कंध मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप होकर आत्मा के प्रदेशों में परस्पर प्रवेश करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आत्मा के प्रदेशों में वहाँ तो अनंतानंत कार्मान वर्गणा पड़ी है, उसमें जो अभी कर्मरूप परिणमने को योग्य हुई है वे ही सभी के सभी तो चेंज नहीं हो रही है। जीव के जो कोई यहाँ परिणमन हो रहा है, विभाव रूप परिणमन हो रहा है, यहाँ तो हम योग की बात कर रहे हैं। योग भी विभाव है और राग द्वेष मोह वो भी विभाव है। तो योग के कारण क्या हो रहा है वहाँ पर? ये जो कार्मान वर्गणा है वो कर्मरूप परिणमित होती है। कैसे परिणमित होती है? वो स्वयं अपने उपादान से परिणमित होती है, क्योंकि कार्मान वर्गणा भी अलग अलग प्रकार की है। कोई ज्ञानावरण रूप होती है, कोई दर्शनावरण रूप, कोई मोहनीय रूप। तो ये जो अपनी अपनी योग्यता से कर्मरूप परिणमित होती है, और क्या होता है परिणमित होकर? आत्मा के ही प्रदेशों में जो पुराने कर्म है उसके साथ जुड़कर रहती है। यानी उसका एक स्कंध तैयार होता है जिसको हम कहेंगे कर्म स्कंध या कार्मान शरीर। वो नाम कर्म वाला कार्मान शरीर नहीं, उस शरीर को भी हम कार्मान शरीर कहते हैं। और कार्मान शरीर नाम कर्म, ये नाम कर्म का भेद है। आठों कर्मों का जो एक स्कंद रूप पिंड है जो जीव के प्रदेशों के साथ बंधा हुआ है, तो उसको भी हम कार्मान शरीर कह रहे हैं। हाँ, तो आत्मा के प्रदेशों में वो बंध कर रहता है और जीव अन्य भव में चला जाता है तो भी उसके साथ वो चलता रहता है।